प्रिय दर्शकों, मैं पंडित सुनील दत्त शर्मा ज्योतिषाचार्य आपका अपना चैनल गृह रहस्यम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कृपया सभी दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें और कमेंट भी जरूर करें। प्रिय दर्शक, दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। इस प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंती का बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली की प्रीति के लिए प्रथम चरित्र का जप में विनियोग कहा गया है। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और केटव को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिसकी स्तुति की थी, उस देवी महाकाली की मैं भी स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ंग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परसे, शूल, भुसंडी, मस्तक और शंख को धारण करती है। ये 3 नेत्र वाली है। उन्होंने समस्त अपने अंगों पर दिव्य आभूषणों को धारण करती है। मार्कंडे जी बोले, हे सूर्य के पुत्र सर्वाणी, जो 8वें मनु कहलाए, उन्हें उत्पन्न करने की कथा मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। हे ऋषियों, जरा ध्यान पूर्वक सुने। महाभाग्यवान सूर्य के पुत्र, सूर्य की छाया से उत्पन्न सर्वाणी जग जननी माँ माया की कृपा से जिस प्रकार मन्यवतर के अधिपति बने, उस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में मन्यवतर के चैत्र वंश में सूरत नाम का एक राजा थे, जिनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन करते थे। इतना होने पर भी कोला वंशियों ने राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। राजा सूरत का कोला वंशियों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। यद्यपि कोला वंशियों की संख्या कम थी, फिर भी उन्होंने राजा सूरत पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सूरत अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगा, परंतु आक्रमणकारी कोलावंशियों ने यहाँ पर भी राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का बुरा वक्त जानकर उसने दुरात्मा, दुष्ट एवं बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोष आदि को अपने अधिकार में कर लिया। अपना बुरा वक्त जानकर राजा सूरत अकेले ही घोड़े पर बैठकर मृग का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। घने जंगल में पहुंचकर राजा सूरत ने एक ऐसा आश्रम देखा जहां जंगली पशु अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति को भूलकर शांति पूर्वक विचरण कर रहे हैं। वह आश्रम मुनि श्रेष्ठ मेघा मुनि का था। उनके शिष्य आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। आश्रम में पहुंचकर राजा सूरत ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेघा को दंडवत प्रणाम किया और मुनि द्वारा उचित सत्कार पाकर राजा सूरत कुछ काल तक इधर उधर विचरण करता हुआ वहां आश्रम में रुक गया। कुछ समय तक आश्रम में रहने के बाद एक दिन राजा सूरत के मन को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया और विचारने लगा कि जिस प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया है, मैं तथा मेरे पूर्वज जिसको पूर्व काल से पालते हुए आए हैं, आज वह राज्य मुझसे छिन गया है। मेरे भी नौकर चाकर मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं वे प्रजा का पालन धर्म पूर्वक कर रहे होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ सूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता रहता था, वह मेरे शत्रुओं के अधीन होकर न जाने उसे क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। और मेरे आज्ञाकारी नौकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे सब निश्चय ही दूसरे राजाओं की आज्ञा का पालन करते होंगे और मेरे कठिन परिश्रम से संग्रहित कोष को अब वे फिजूल खर्च में करके खाली कर डालेंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार की अनेक बातें राजा के मन में चिंता करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन महर्षि मेघा के आश्रम के पास राजा सूरत ने एक वेश्या को देखा। राजा ने उसके पास जाकर आदर से पूछा,
तुम कोनो आश्रम पर आने का आपका क्या कारण है? तुम इस समय मलिन मुख और शोक सहित दिखाई दे रहे हो, क्या इसका कारण है? राजा सूरत के इस प्रकार सद्भावनापूर्ण बातें सुनकर वेश्य ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया। वेश्य बोला, मैं वेश्य जाति का धनवान कुल में जन्म लेने वाला समाधि नाम का व्यक्ति हूँ। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र और मेरी स्त्री ने मुझे निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री और पुत्र और धन से विहीन हूँ। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर घने वन में घूम रहा हूँ। अब मुझे अपने स्वजनों की कुशल और अकुशलता का कोई पता नहीं है। मेरे स्वजनों मेरे पीछे उनका क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता लग रही है। मेरे पीछे उन्होंने किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं होगा। पता नहीं मेरे पुत्र और पत्नी किस अवस्था में रह रहे होंगे। वे सदाचारी जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्र एवं स्त्री एवं बंधुजनों ने लोभ वंश तेरा धन और संपत्ति सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनमें क्यों प्रेम करता है? वेश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के स्नेह और पति का प्रेम, आत्मजीय जन के स्नेह को तनाजली देकर मुझे घर से निकाल दिया है। हे राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में क्यों आश्वस्त रहता है? यह जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूँ। उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखित हो रहा है। क्या करूँ, मेरे मन उनके प्रति निष्ठुर नहीं हो पा रहा है। मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सूरत और वेश्य दोनों ऋषि मेघा के पास चले गए। समाधि नाम के वेश्य और राजा सूरत महर्षि के साथ योग न्याय अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठ गए। तत्पश्चात वेश्य और राजा ने उनके साथ वार्तालाप आरंभ की। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताइए। मेरे मन वश में नहीं रहता है। यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है कि मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता उसमें क्यों बनी हुई है? यह जानते हुए भी यह राज्य अब मेरा नहीं है। मैं अज्ञानियों की भांति उसमें दुखी हो रहा हूँ। यह क्या है? इधर इस वेश्य के पुत्र एवं स्त्री संबंधियों ने अपमानित करके इसे भी घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे संबंधियों ने त्याग भी दिया है, फिर भी उसमें इनका मन रमा हुआ है। इस प्रकार यह और मैं, हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हमें इसका ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों की यह मूढ़ता क्यों है? मैं ऋषि मेघा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ प्राणी रात को नहीं देखते, कुछ प्राणी ऐसे भी है जो दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह सच है। मनुष्य समझदार होते हुए भी ऐसा करते हैं। पशु पक्षी मृग आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य को भी ज्ञान है। जिस प्रकार का ज्ञान मनुष्य में होता है, वैसा ही इन पशु पक्षियों मृग आदि में होता है। इसके अतिरिक्त दोनों में कोई बातें में समानता है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों को देखो, अपने बच्चों की चोंच में दाना डाल रहे हैं। यद्यपि स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी बच्चों का मोह उनसे यह कार्य करा रहा है। हे भद्रो पुरुष, पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं। लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन करते हैं। क्या तुम ऐसा रोज नहीं देखते हो? पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण भी न करे, फिर भी माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। विश्व में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर
से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल रखा है। इसमें विस्मय होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों के चित्र भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर जगत उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्राप्ति होती है। वही मुक्ति परम होती है। वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। वही देवी सांसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वरी है। राजा बोले, हे महात्मन, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई है, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप सभी वृत्तांत सुनाइए। ऋषि बोले, हे राजन, यह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। फिर भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यह सब मैं आपको बताता हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय अजन्मा होते हुए भी उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जल में करके भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे। तभी मधुकेटव नाम के दो राक्षस उनके कानों के मेल से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। प्रजापति ब्रह्मा विष्णु की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय में एकाग्रित करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने के लिए की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्र में योग निद्रा देवी निवास कर रही थी। इस योग निद्रा देवी भगवान विष्णु को अतुल्य तेज वाली परम अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वेदा हो, तुम ही स्वाहा हो और तुम ही दृष्टकार स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओमकार स्वरूपा, अक्षर ब्रह्म में ए ऊ मैं, इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा व्यंजन जिनका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता है, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो। हे देवी, तुम ही संसार की जननी तथा संसार को रचने वाली माता हो और जगत का पालन करने वाली भी तुम ही हो। अंत में संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि की रचना करते हुए तुम सृष्टि रूपा, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो। कल्पांत में जब इस संसार में प्रलय होती है तो सनिधि रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महामाया, महाविद्या, महामेघा, महास्मृति, महारात्रि और मोहरात्रि हो। हे देवी, आप ही महामोहा देवी और महासुरी हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण सत्व, रज और तम की उत्पत्ति करता और प्रकृति स्वरूपा हो। हे देवी, तुम कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि तुम ही हो। ईश्वरी तुम ही हो। बोध कराने वाली लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति एवं अक्षमा, खड्ग धारणी, सोल धारणी, घोर रूपा, गदा चक्र को धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, संग, धनुष, भुजंडी, परीग धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य तथा सौम्यतर हो। सभी सुंदर पदार्थों में भी तुम अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपर में श्रेष्ठ भी तुम ही हो। तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं उनमें भी तुम्हारी शक्ति ही विराजमान है। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति भी तुम्ही हो। मैं आपकी
किस तरह से प्रार्थना करूं जो संसार की रचना, पालन और संहार करता है। ऐसी अवस्था में भला मैं आपकी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि का पालन संहार करने वाले भगवान विष्णु को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, ऐसे में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने अपना शरीर प्रदान किया है, इसी कारण आपकी स्तुति करने की किसमें शक्ति हो सकती है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभाव द्वारा ही स्वयं प्रशासित हो। हे देवी, मधुकेटभ दोनों राक्षस है, इन्हें मोहित करके तथा संसार का पालन करने वाले भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। इसके साथ भगवान विष्णु के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधुकेटभ रसुरों को संहार करने के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नैन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अवस्थ जन्मा श्री ब्रह्मा के आगे योग माया उपस्थित हो गई और भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जाग गए। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु उस एकावर्ण जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। उन्होंने फिर उन दोनों राक्षसों को देखा। ये दुरात्मा मधुकेटभ अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी थे। ये दोनों राक्षस क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खाने के लिए पर्यंत कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु से सैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। भगवान श्री हरि ने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध किया। वे दोनों राक्षस अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मुंह में डाल रखा था। दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हमसे कोई वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा मैं वर मांगता हूँ, किसी और वर से क्या लेना है। महर्षि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उनसे ये वरदान ले लिया, तो दोनों भगवान श्री हरि से कहने लगे, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पर पृथ्वी पर जल न हो। महर्षि मेघा ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे सुने। प्रिय दर्शक, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप तक वीडियो चैनल पर अपलोड होने की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचेगी। धन्यवाद। जय माता दी।